सवाल का आंसर दीजिए मुझे और सवाल को ढंग से पढ़ा करो। हम्म। ठीक है। हम्म। संडे को टेस्ट भी होंगे। ठीक है, हर संडे जो फ्री टेस्ट होते हैं वो भी यथावत रहेंगे, वो भी अपनी जगह हैं। ठीक है जी। अच्छा, विनोद आ गया है। चलो देखो, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 12% की हानि पर बेची। अगर उसने 162 रुपए अधिक में बेचा होता तो 24% लाभ होता। देखो, कोई चीज है ना, कोई चीज है, पहले वो 12% हानि पे था और बाद में वो 24% लाभ पर चला गया। पहले वो 12% हानि पे था, बाद में 24% लाभ पर चला गया। तो मुझे बताओ कि कितने परसेंटेज का अंतर आ गया। एक -12 था, +24 है, तो दोनों में 36% का अंतर है, जो अपने आप में 162 के बराबर है। तो 162 अगर 36% तो 100% कितना? तो आपका ये कितना आ जाएगा? 18 दूनी और 18 × 9, यानी ये आ जाएगा आपका कितना? 450। वो चीज कितने की है? 450 की है, लेकिन 450 इसका क्रय मूल्य है। आपने 450 में नहीं बेचा, आपने इसको 360 में बेचा। तो 450 की चीज को अगर तुम 360 में बेचोगे तो यहां भैया सीधा सीधा 90 रुपए का नुकसान हो रहा है। किस पे हो रहा है? 450 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। ये कैंसिल हुआ 5 बार, तो हम कहेंगे कि 20% का नुकसान है। ये आपका आंसर है। पहले आपने उस वस्तु का वास्तविक मूल्य पता लगाया, उसकी एक्चुअल कीमत पता लगाई और फिर आपने उसको लॉस कर दिया। समझ में आया? एक बार और बता देता हूं मैं। 12% की हानि यानी 100 में से 12 गया 88। 24% का लाभ यानी 124। तो जो चीज अब 124 की है, जो पहले 88 थी, यानी कितने परसेंटेज का अंतर आया? 36 का। तो कभी भी लॉस और प्रॉफिट दोनों आ जाए तो वो परसेंटेज जुड़ता है। तो आप इन दोनों को प्लस कर दोगे, दोनों को प्लस करा 36%, जो 162 के बराबर है। तो 100% कितना? ये इसका कॉस्ट प्राइस है, इसका क्रय मूल्य है 450। अब इस चीज को आपने 360 में बेचा तो 90 रुपए का नुकसान। ठीक है, यहां सब मिट गया क्या? 90 रुपए का नुकसान 450 पे हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100, कैंसिल हुआ 5 बार, तो हम कहेंगे 20% का नुकसान। ये आपका आंसर है। बोलिए, कौन हूं दिक्कत परेशानी? ठीक है भैया, डन है। आगे बढ़े क्या? ये लो एक और बढ़िया सवाल। बहुत तगड़ा सवाल है, मजा ला देगा, धुआं निकाल देगा कई लोगों का ये। हम्म। सब सब तुम यही बोल लेना है ना, पढ़ना मत बिल्कुल भी। हाँ। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, फेसबुक पे वीडियो देखा तो यूट्यूब पर आए, क्या बात है। हाँ, कोई दुकानदार दो वस्तुएं बेचता है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। जिसने इस लाइन को पढ़ लिया, मतलब उसका सवाल सही होना है। पढ़ तो सबने लिया,
जो इसको वास्तव में समझ पाएगा, देखो एक पहली वस्तु है, एक दूसरी वस्तु है। मान लो पहली वस्तु 100 रुपए की है, आपने उसे 20% लाभ पर बेचा, यानी 120 में बेचा। तो ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है, ये उसका क्रय मूल्य है। ये क्या है? सेलिंग प्राइस है, यानी ये उसका क्या है? विक्रय मूल्य है। बोलो हाँ या ना, है ना। अभी मैंने कुछ नहीं करा, कोई चीज 100 रुपए की मानी, उसको 20% लाभ पर बेच दिया, यानी 120 पे बेच दिया। ठीक है। दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा, बाद में देखेंगे। अब इस लाइन को पढ़ो। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी जो इसका विक्रय मूल्य है वो इसका क्रय मूल्य है। अगर इस चीज को तुमने 120 में बेचा, मतलब ये चीज तो 120 की है और इस पे 10% का नुकसान हुआ, तो 120 का 10% कितना होता है? वो होता है 12, और नुकसान हुआ तो 12 घटेगा, यानी कितने में बेचोगे भैया? 108 में बेचोगे। बोलो हाँ या ना। ठीक है, क्लियर है। तो अब मुझे बताओ कि एक चीज 100 की थी, एक 120 की थी, यानी दोनों का मूल्य हो गया 220। एक को 120 में बेचा, एक को 108 में बेचा, यानी आपने बेचा 228 में। ओके, कितने का प्रॉफिट ले रहे हो? 8 का। किस पर? क्रय मूल्य पर। मल्टीप्लाई बाय 100। बहुत प्यारी बात। और आगे देखो, 4 दुनी, 4 से इसको उड़ाओगे 55, 5 से 11, और 5 से कैंसिल हो जाएगा 20 बार। 20 का दुगना 40/11, 11 तिया 33, बचा 7/11 प्रतिशत का लाभ होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। ये आपका आंसर है। देख रहे हो सभी विनोदों, कैसे आसान प्रश्नों को घुमा के पूछा जा रहा है। 3 सही 7/11 प्रतिशत का लाभ। हाँ, ठीक है। उड़ी बाबा, कितना आसान था। ये अगर 100 की चीज 120 में है, तो जो इसका विक्रय मूल्य वो इसका क्रय मूल्य। तो ये 120 की थी, 10% नुकसान पे बेचा, दोनों का क्रय मूल्य इतना, विक्रय मूल्य इतना, 8 का नुकसान 220 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, 3 7 11 प्रतिशत का लाभ। ये आपका आंसर है। किसी का पेट दुख रहा हो इस प्रश्न के कारण तो बता सकता है, और नहीं दुख रहा है तो आगे बढ़ जाएंगे। हम्म। कुछ भी मान लो, आंसर आ जाएगा। चलो, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1600 है। कोई दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 36% डिस्काउंट देने के बाद भी 20% लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। मुझे आप सभी लोग एक बात बताओ, आपने एक चीज पढ़ी है क्या मुझसे? मैंने कहा है आपको हमेशा क्रय मूल्य, नीचे हमेशा डिस्काउंट को रखो, ऊपर हमेशा प्रॉफिट को रखो, और बराबर में मार्क्ड प्राइस रखो। बोलो हाँ या ना। ठीक है, ये एक बेस्ट तरीका है। जब भी ऐसा सवाल आए कि मुझे इतने का लाभ चाहिए फिर भी इतने का प्रॉफिट हो जाए डिस्काउंट देने के बाद, तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है ऐसे सवालों को करने का। ठीक। हाँ, ओके भैया। हाँ, अरे तुम लोगों ने अभी तक लाइक्स भी नहीं करे हैं ना, बहुत गंदे बच्चे हो। चलो, क्रय मूल्य कितने का है? 1600 का है। डिस्काउंट कितने का देना है? 36% का डिस्काउंट देना है। 36% का डिस्काउंट देना है, तो 100 में से 36 गया, और कितने का लाभ लेना है? 20 का। 100 में 20 जुड़ गया। ओके, हल करो। तो 16 से 4 बार, 16 से 100 बार, 4 से तिया, आंसर आएगा 3000। खत्म, टाटा, बाय बाय।
बताओ। ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप 8:30 पे टाइम पे आया करो। अब अपनी क्लास रोज नियमित 8:30 बजे चलेगी और हम हर दिन एक चैप्टर लेंगे और उसकी बैंड बजाएंगे और आपको भी बैंड बजाना सिखा देंगे। अगला सवाल, सीखना है तो आ जाना रोज अब। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है आज। चलो, ऑक्सीजन सिलेंडर लायक सवाल नहीं है ये वो सवाल है जो आपको करना आता है लेकिन आप कंफ्यूजन के कारण नहीं कर पा रहे हो। हम्म। ठीक है। हर चीज का जवाब है तुम लोगों के पास, है ना। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 400 है। एक दुकानदार इसके अंकित मूल्य पर 12% और 20% के दो क्रमागत डिस्काउंट देता है और 10% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। पिछले सवाल में और इस सवाल में मात्र एक अंतर है, यहां एक बार डिस्काउंट दिया था, यहां पे दो दो बार डिस्काउंट है। तरीका सेम रहेगा, कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट, प्रॉफिट, मार्क्ड प्राइस। ठीक है जी। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पता है क्या? नहीं पता। डिस्काउंट दो दो दिए गए, एक 12%, एक 20%। 100 में से 12 गया 88, 100 में से 20 गया 80 और कितने का प्रॉफिट हुआ? 10 का, यानी 110। और यहां क्या है, यहां पर अंकित मूल्य कितना दिया है? 400। अब देखो क्या था भाई, इसके परसेंटेज से इसका परसेंटेज कट जाता था, इसलिए हम परसेंटेज नहीं लिखते थे, पर नीचे दो दो है तो आपको 1% का 100 लगाना पड़ेगा। भाई इनके परसेंट से तो इनका परसेंट गया, लेकिन 1% कहां जाएगा, उसको लिखना पड़ेगा, इसलिए 100 अतिरिक्त यहां पे आ जाएगा। तो दो जीरो से आपके दो जीरो गए। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो गया, 11 8 88 आ गया, 8 और 8 64 आ गया, 64 का 4 गुना कर दोगे 256 आ जाएगा। तो वो वस्तु 256 रुपए की है। इससे आसान कुछ मिल सकता है क्या, बताओ? एकदम सिंपल तरीका, लड्डू बना दिया अपन ने इसको। हम्म। मजा आ रहा है? 256, वेरी गुड। आगे बढ़े, अगला सवाल। हाँ जी सीताराम जी, बैंक की क्लास भी आपको मिल जाएगी। ऑफलाइन, ऑफलाइन कोई भी क्लास करना है तो इंदौर भवरकुआ, और घर बैठे पढ़ना है तो विनर्स। भाई आपको अगर हमारे पास आना है तो इंदौर आना पड़ेगा, और आप चाहते हो कि हम आपके घर आए तो विनर्स ऐप डाउनलोड कर लो। ठीक है, नीचे 70.4% रख के कर सकते थे, क्यों करना है सत्यम? काहे इतना कैलकुलेशन कर रहे हो? भास्कर अभी आने वाली इंग्लिश मीडियम बुक। थैंक यू आरती जी। ओके, देखो बढ़िया सवाल है भैया, ये एकदम तगड़ा सवाल है, अच्छे से पढ़ लेना इसको, है ना। चौकी धानी अब कब चलेंगे? अब जब चलेंगे बताएंगे। ठीक है, कोई दुकानदार 190 रुपए प्रति दर्जन से 20 दर्जन पेन खरीदता है। देखो 20 दर्जन और एक दर्जन 190 का, यानी हमने कितना पैसा लगा दिया? 3800, है ना। थोक बाजार में आने जाने में 200 रुपए और खर्चा हो जाता है, तो 200 और खर्चा हो गया,
यानी कितना खर्चा हो गया? 4,000। अपनी जेब से कितना पैसा लग गया? 4,000 लग गया। अब अगर 4,000 से ज्यादा आया तो प्रॉफिट, कम आया तो लॉस। क्लियर बात है। अब क्या होता है, एक पेन 22 रुपए में बेचता है। देखो, एक पेन 22 का, तो एक दर्जन कितने का? एक पेन 22 का, तो अगर मैं 12 पेन का गुणा करूंगा तो मुझे एक दर्जन की कीमत पता चलेगी, और इससे दर्जन की कीमत आएगी, और एक दर्जन की कीमत 20 है। समझ रहे हो? एक पेन 22 का, तो एक दर्जन कितने के? तो 20 दर्जन कितने के। क्यों? क्योंकि यहां 20 दर्जन है और यहां पे एक पेन बोल रहे हैं। समझ रहे हो बात? तो इनको हल करो जरा, तो मुझे बताना कि ये हो जाएगा आपका कितना? 12 दूनी 24, 24 22 यानी 23, 23 यानी 529, 528 आएगा क्या? मतलब 5,280। हाँ, तो अब बात समझना, आपने 4,000 रुपए का सामान 5,280 में बेचा, यानी 1,280 रुपए कमा रहे हो किस पर? 4,000 पर, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। वैसे तो क्लियर आंसर दिख रहा है, 1 2 3 1 2 3, 4 तिया 4 दुनी 32% का लाभ। दिस इज योर आंसर, 32%। बोलो, 32 होगा डंके की चोट पे। अरे बाप रे, आया क्या समझ में? बिल्कुल सही बात है। 20 रुपए, 20 दर्जन 190 के हिसाब से 3800, लाने का खर्चा 200, कुल खर्चा 4,000। एक पेन 22 का, तो एक दर्जन कितने के? तो 20 दर्जन कितने के, इसलिए इनका गुणा किया। तो 4,000 की चीज 5,280 में बेची, 1,280 का फायदा, 4,000 पर मल्टीप्लाई बाय 100, 32% का लाभ। ओके भैया, डन है? मजा आ रहा है? कितने लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है? सर आपने मैथ्स कहां से सीखा? खुद से ही सीखा है भाई, किसी ने सिखाया नहीं है। खुद ही ठोकर खा खा के ठाकुर बने। ठीक है, लेकिन तुम्हें नहीं खाने की जरूरत है ठोकर, तुम्हें ऐसे ही ठाकुर बना देंगे। ठीक है। हाँ भैया, बिल्कुल, बहुत सारा आशीर्वाद। ठीक है, ओके। कुल फल 100 रुपए में 11 की दर से खरीदे गए, उनमें दुगने फल 100 रुपए में 8 की दर से खरीदे गए, सभी फल 100 रुपए में 9 की दर से बेचे गए। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। हम्म। हाँ जी। हाँ, देखो, 100 रुपए में 11 की दर से फल खरीदे। आप पहले एक छोटा सा काम करो, आपने कुछ फल 100 रुपए में 11 के हिसाब से खरीदे, उससे दुगने फल 100 रुपए में 8 के हिसाब से खरीदे। आप पहले आगे मत पढ़ो, पहले जो बोल रहा हूं वो सुनो। अब आप इसके आगे क्या करो, पहले इनकी मात्रा बराबर करो। ठीक है, इसको 8 से गुणा करो तो 88 बन जाएगा, इसको 11 से गुना करो तो 88 बन जाएगा। बोलो हां या ना? ठीक है, डन है। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 800 रुपए में 88, और ये क्या बन जाएगा? 1,100 रुपए में 88। अभी देखना हम क्या जादू करने वाले हैं। पहले मात्रा समान कर लो, हालांकि उसने बोला है कि दुगने फल 100 रुपए में 8 के हिसाब से खरीदे, लेकिन मत मानो उसकी बात। पहले तो आप बराबर कर लो, दोनों की मात्रा बराबर कर लो। क्लियर है बात? ठीक है, अब इसके आगे मेरी बात समझना। उसने इसके बाद क्या बोला कि उसने दुगने फल 100 रुपए में 8 की दर से खरीदे। दुगने फल 100 रुपए में 8 की दर से खरीदे, तो आप क्या करेंगे? इसको दुगना करेंगे, इसको दुगना करेंगे,
क्योंकि दुगनी मात्रा होनी चाहिए। तो 88 का दुगना 88 का दुगना क्या आएगा? 176 आएगा। और इसका दुगना क्या हो जाएगा? इसका दुगना 2200 हो जाएगा। अब देखो जरा, सारी बातें सही है। अगर आपने पहले प्रकार के 88 फल खरीदे तो दूसरे प्रकार के आपने 176 फल खरीदे, तो आपने 3000 रुपए में कितने फल खरीदे भैया? 8 और 6 14 का 4, 8 7 15 16 का 6 और 264। आपने 3000 रुपए में 264 फल खरीदे। ये सेटअप समझ में आया कि नहीं आया? ये बताने का कष्ट करें। हां, बहुत ही तगड़ा सवाल है, शानदार सवाल है। ठीक है, अब इसके आगे कुछ नहीं रखा है। अब आगे देखो, आपसे बोला है 100 रुपए में 9 की दर से बेचा। इस 100 रुपए को अगर मुझे 3000 बनाना है तो क्या 30 का गुणा करना पड़ेगा? तो आप इसमें क्या करोगे? 30 का गुणा करोगे। तो 30 का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 3000 रुपए, और उधर 30 का गुणा करना, 9 तिया 27, 270। ये कौन सा केस आ गया? ये बेचने का सेटअप आ गया। तो आपने 3000 रुपए में 264 फल खरीद कर लाए और 3000 रुपए में 270 बेचे, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? कई लोग तो यहीं कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहां क्या करेंगे। यहां पे भैया लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्योंकि लाए थे कम फल और जेब से ज्यादा देने पड़ गए। तो कितने का नुकसान हो गया? 6 फलों का। और जब भी प्रश्न मात्रा में होता है तो जो बेचते हैं उसको नीचे रखते हैं। तो नीचे क्या रखोगे? 270 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको हल करेंगे, है ना? तो 6 से उड़ा दूं, 6 इंटू 4 24, 6 पंजे 30। 5 से उड़ा दो, 5 से ये अगर जाएगा 9 बार, 5 से जाएगा 20 बार। ठीक है, 9 दूनी 18, शेषफल बचा 2/9। इतने प्रतिशत का यहां भारी नुकसान हुआ। ये आपका आंसर है। अब बोलो, क्लियर? आया मजा? कैसा लगा सवाल? ठीक है, समझ में आया सभी को? अरे कितना लिखोगे तुम लोग। पहला होता है दोनों की मात्रा बराबर करना, फिर जिसको दुगना 3 गुना करना है वो कर दो, तो फिर अपने आप एडजस्ट हो जाता है। भाई पहले दोनों 88 88 थे, ये भी 11 इंटू 8 88, ये भी 11 इंटू 8 88। अब मैं अगर चाहता तो आपसे बोल सकता था कि यहीं पर 1 का गुणा कर दो और यहीं पे 2 का गुणा कर दो। तो हम अगर चाहते तो ये डायरेक्ट ला सकते थे। यहां पे 8 एकम 8 का गुणा करना है और यहां 11 दूनी 22 का गुणा करना है। तो 8 का गुणा 800, 8 इंटू 11 88, 11 दूनी 22, 22 का 100 में गुणा 2200, 22 का 8 में गुणा 176। तो कुल कितना हो गया? 264। कुल हो गया 3000। अब इसको भी 3000 बनाना है तो 30 का गुणा करना पड़ेगा 3000 में, और यहां 30 का 9 में गुणा करोगे तो 270 आएगा। तो आपने 6 फल का घाटा खाया, और मात्रा में सवाल है तो जो बेचा वो नीचे आएगा। तो 2 सही 2/9% का नुकसान हो जाएगा। ये आपका आंसर है। बोलो, आनंद आया कि नहीं आया? मजा आया? सर लाइट चली गई, मच्छर काट रहे हैं, तो तुम उनको काटो ना। तुम भी कुछ करोगे कि सब मच्छर ही करेंगे?
ठीक है, चलो इसके आगे मैं आपको 3 क्वेश्चंस होमवर्क में दे रहा हूं, इनको टेलीग्राम पे जाके अब